नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, क्या आपके भी नाखून में बनता है आधा चांद? गुड लक नहीं, ये है इसके मतलब। दोस्तों, नाखून पर अर्धचंद्र का निशान देता है धन लाभ का संकेत। जानिए कौन सी अंगुली पर होता है ज्यादा शुभ। और दोस्तों, जाने नाखून में दिखने वाले आधे चांद को हल्के में न ले, तुरंत चेक करें अपनी उंगलियां और पता लगाएं कि आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं। बेहद लकी होते हैं ऐसे नाखून वाले, जिंदगी में मेहनत के दम पर पा जाते हैं हर मुकाम। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। क्या आपके भी नाखून में बनता है आधा चांद? गुड लक नहीं, ये है इसके मतलब। शरीर के विभिन्न अंगों पर बने निशान किसी न किसी वजह से जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि हर निशाना कुछ न कुछ संकेत देता है या फिर पुरानी जिंदगी से जुड़ा रहता है। व्यक्ति के शरीर में कई तरह के निशान पाए जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से हर निशान का एक अलग मतलब होता है। शरीर के विभिन्न अंगों पर बने निशान किसी न किसी वजह से जुड़े हुए होते हैं। कहा जाता है कि हर निशाना कुछ न कुछ संकेत देता है या फिर पुरानी जिंदगी से जुड़ा रहता है। व्यक्ति के शरीर में कई तरह के निशान पाए जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से हर निशान का एक अलग मतलब होता है। व्यक्ति के माथे की रेखाओं से लेकर हाथ की रेखाओं तक। ऐसे में बात करें नाखून पर बने आधा सफेद चांद वाले निशान की, तो ये शरीर का पूरा सच बता देती है। जिन व्यक्तियों के नाखून पर आधा चांद बना होता है, ऐसे व्यक्ति विपत्तियों से सदा घिरे रहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर पर बनने वाले निशान और तिल का जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग नाखूनों के पर बने चांद को गुड लक मानते हैं, लेकिन ये गुड लक नहीं, किसी और बात का संकेत है। जाने क्या है अंगूठे पर बने चांद का मतलब। जिन व्यक्तियों के नाखूनों पर आधा चांद बना होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में शांति बेहद मुश्किल से आती है और ये लोग दिल के साफ और दूसरे को मदद करते हैं। जिन लोगों के हाथ के नाखूनों पर आधा चांद बना रहता है, वह काफी खास होते हैं। दरअसल ऐसे लोग बचपन से ही काफी मेहनती होते हैं और काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा करना अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि हमारे नाखून में आधे चांद का भी विशेष महत्व है। ये हमारे व्यापार संबंधी चीजों के साथ साथ शुभ और अशुभ चीजों के बारे में संकेत देता है। हाथ के नाखून का ये निचला हिस्सा जितना साफ, सफेद और बड़ा होता है, उस व्यक्ति की सेहत उतनी अच्छी होती है। ऐसा आदमी मजबूत और एक्टिव होता है। उसके शरीर में रक्त संचार भी सही से काम करता है। धुंधला दिखना, कमजोर या बीमार आदमी के नाखून में ये छोटा चांद छोटा और धुंधला सा दिखाई है। ऐसे नाखून वाले आदमी के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर होगी। इसके अलावा उसे थकान लगने, पेट की दिक्कतें, खाना ठीक से न पचने की तकलीफ भी होगी। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति का खून साफ नहीं है। इसे रक्त विकार या रक्त में अशुद्धि की समस्या कहते हैं। अगर आपकी मध्यमा यानी बीच वाली उंगली पर चांद का निशान है, तो इसका अर्थ है कि कोई आपसे गुपचुप तरीके से दुश्मनी लेने वाला है। बताया जाता है कि जब उंगली पर ऐसा निशान बने तो व्यक्ति को उस समय सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आपकी अनामिका यानी रिंग वाली फिंगर पर आधा चांद निशान बनता दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि आप मान सम्मान के योग है। वहीं अगर ये निशान छोटी अंगूठे पर दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि आपको व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के तर्जनी उंगली पर आधा चांद का निशान दिखे, तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। वहीं आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। नाखूनों पर पड़ने वाले अलग अलग प्रकार के चिन्ह व धब्बे भविष्य के सूचक होते हैं और सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं। शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी का सबसे पहला चिन्ह नाखूनों पर ही दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी छुपाता है, तो नाखूनों से इसका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, नाखून पर अर्धचंद्र का निशान देता है धन लाभ का संकेत। जानिए कौन सी अंगुली पर होता है ज्यादा शुभ। बहुत से लोगों के नाखून पर अर्धचंद्र का निशान बना होता है। आज सामुद्रिक शास्त्र में हम जानेंगे कि अलग अलग अंगुली पर अर्धचंद्र का बनना किस बात का संकेत देता है।
सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के अंगों का उल्लेख किया गया है जिनके जरिए आपको इस व्यक्ति के व्यवहार और भविष्य के बारे में जानने में मदद मिलती है। किसी व्यक्ति के हाथ पैर की बनावट व संरचना के माध्यम से उसके स्वभाव को जान सकते हैं। आपने कभी न कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र के समान सफेद निशान होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आज आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए हाथों के नाखूनों पर बने अर्धचंद्र के बारे में। तर्जनी अंगुली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर पड़े इन अर्धचंद्र निशानों को देखकर हम लोगों के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस व्यक्ति की तर्जनी अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपनी फील्ड में मन लगाकर काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इनको व्यापार के क्षेत्र में लाभ होता है और इन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। मध्यमा अंगुली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मध्यमा अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक धन संपत्ति मिलने के आसार रहते हैं। इन लोगों को व्यापार के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी अचानक आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। मध्यमा अंगुली का संबंध शनि से होता है, इसलिए इन लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है, साथ ही इन्हें नौकरी भी लेट मिलती है। इन्हें लाइफ में सभी चीजें लेट मिलती हैं, पर जो मिलती है वो बेस्ट होती है। अनामिका अंगुली। जिन व्यक्तियों के अनामिका अंगुली के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान होता है, उन्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलती है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बेहतर करते हैं। अनामिका अंगुली का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य शक्ति का प्रतीक है, इसलिए ये लोग स्वाभिमानी और ईमानदार होते हैं। ये लोग राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं और इन्हें उच्च सरकारी नौकरी भी मिलती है। इसके साथ ही डॉक्टरी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी निरंतर प्रगति करते हैं। कनिष्ठा अंगुली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के कनिष्ठिका अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिससे उन्हें यश की प्राप्ति होती है। कनिष्ठा अंगुली का संबंध बुध ग्रह से होता है और बुध का सीधा प्रभाव व्यापार, संगीत, एंकरिंग आदि क्षेत्रों में होता है। इसलिए ऐसे लोग को व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लाभ होता है और नृत्य संगीत के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा मन लगा कर करते हैं, जिससे इन्हें लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। अंगूठे के नाखून। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के अंगूठे के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान होता है, उनकी विल पावर बहुत अधिक होती है। ये लोग किसी कार्य को शुरू करते हैं तो खत्म किए बिना नहीं रुकते हैं। जो ठानते हैं उसे पूरा करके ही रुकते हैं। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र सुख संपदा, भोग विलास, अभिनय आदि का कारक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और एक्टिंग के क्षेत्र में ये लोग खूब नाम कमाते हैं। समाज में इनका खूब मान सम्मान होता है। और दोस्तों, नाखून में दिखने वाले आधे चांद को हल्के में न लें, तुरंत चेक करें अपनी उंगलियां और पता लगाएं कि आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं। हमारे नाखून हमारी उंगलियों को जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाखून के नीचे होने वाली त्वचा काफी नाजुक होती है और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में नाखून ही हमारी उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर या वैद्य हमारे शरीर को बाहर से देखकर की कई समस्याओं के बारे में बता देते हैं। फिर हमें लगता है कि आखिरी डॉक्टर या वैद्य को कैसे मालूम कि हमें ये दिक्कत है, जबकि उन्होंने तो हमारी समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट भी नहीं किया होता। दरअसल हमारा शरीर किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। इस वजह से हमारे शरीर में तरह तरह के बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को देखकर ही डॉक्टर या वैद्य हमारी कई दिक्कतों को बिना टेस्ट किए ही पकड़ लेते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको हमारे शरीर में होने वाले एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है।
ये बदलाव हमारे शरीर में होने वाली कई दिक्कतों के बारे में संकेत देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज न करते हुए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है नाखून। हमारे नाखून हमारी उंगलियों को जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाखून के नीचे होने वाली त्वचा काफी नाजुक होती है और इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में नाखून ही हमारी उंगलियों की नाजुक त्वचा की सुरक्षा करता है। अलग अलग इंसान के नाखून भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के नाखून बहुत सख्त होते हैं तो किसी के नाखून बिल्कुल साफ और मुलायम होते हैं। कई लोगों के नाखून तो हमेशा टूटते भी रहते हैं। इसके अलावा कोई लोगों के नाखून पर आधा चांद भी बना होता है। आज हम आपको नाखून के नीचे बनने वाले इसी आधे चांद के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अहम है। नाखून पर बना आधा चांद बताते हैं हमारा स्वास्थ्य। पहले तो आप अपने हाथ के नाखूनों को चेक कीजिए और देखिए कि आपके नाखून के नीचे भी आधा चांद बना हुआ है। नाखून में बना होने वाला ये चांद हमारे स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के संकेत देता है। अगर नाखून में बना आधा चांद सफेद और साफ है तो समझिए आप बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। आमतौर पर अंगूठे पर बना चांद बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जबकि अन्य उंगलियों पर यह हल्का, बहुत हल्का या फिर न के बराबर दिखाई देता है। ये चांद आपके हाथों की जितनी ज्यादा उंगलियों पर दिखाई देगा, मतलब समझिए वह उतना स्वस्थ है। नाखून पर दिखाई देने वाले ऐसे आधे चांद को लुनुला कहा जाता है। लुनुला न होना मतलब खराब स्वास्थ्य। जिन लोगों के नाखून में ये लुनुला बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो ये चिंता का विषय हो सकता है। दरअसल शरीर में खून की कमी की वजह से लुनुला नहीं दिखाई देता। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के नाखून में दिखने वाला लुनुला सफेद के बजाय पीला या नीला दिखे तो मतलब वह डायबिटीज का भी शिकार हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लोगों में लुनुला का रंग लाल पाया जाता है। ऐसे लोगों को हृदय से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लुनुला के बारे में आपको इतना समझना होगा कि यदि ये सफेद रंग का है तो ठीक है। इसके अलावा ये आपके नाखून में नहीं है या फिर सफेद के अलावा किसी और रंग का है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दोस्तों, बेहद लकी होते हैं ऐसे नाखून वाले, जिंदगी में मेहनत के दम पर पा जाते हैं हर मुकाम। लोग अक्सर काम में बिजी होने के चलते अपने नाखूनों के बदलावों पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि ये काफी जरूरी है। नाखूनों में बदलाव से इंसान के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों के नाखूनों पर लंबी और खड़ी धारियां हो तो ऐसे लोगों को जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही किडनी संबंधित बीमारी भी हो सकती है। वहीं मोटे नाखून वालों को गठिया, मधुमेह, फेफड़ों में संक्रमण की दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों के नाखून पीले होते हैं या पड़ जाते हैं, उनमें कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती है। जिन लोगों के नाखून जल्दी टूट जाते हैं, उनमें यौन क्षमता कम होती है। वहीं जिन लोगों के नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं, उन्हें आर्थिक तंगी की दिक्कत घेरे रहती है। जिन लोगों के नाखून दाग धब्बे वाले होते हैं, वह अक्सर दूसरों की सेवा करते हैं। लंबे, टेढ़े, सूखे नाखून वाले लोगों को जिंदगी में खुशी काफी मुश्किल से मिलती है। इन्हें जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये लोग जीवन बीता पाते हैं। वहीं जिन लोगों के नाखूनों पर सफेद धब्बे होते हैं, ऐसे लोग काफी टेंशन लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं। जिन लोगों के नाखूनों पर काले या पीले धब्बे होते हैं, उन्हें जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर कहीं सफलता मिल पाती है। लाल, चमकदार और गुलाबी रंग के नाखून वाले शख्स काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को जिंदगी में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इन लोगों को तनाव में रहना पसंद नहीं होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।